ईरान युद्ध के 45 दिनों के बाद ईरान और अमेरिका 2 हफ्तों के सीज फायर के लिए मान गए हैं। वहीं ईरान में विक्ट्री डे सेलिब्रेट किया जा रहा है, ये मानकर कि इस युद्ध में ईरान की जीत हुई है। ऐसा माना जाता है कि इस 2 हफ्ते के सीज फायर में पाकिस्तान की भूमिका अहम है और इस युद्ध को लेकर दोनों पक्ष 10 अप्रैल से इस्लामाबाद में अपनी बातचीत शुरू करेंगे। जिस तरह से ट्रंप ने मंगलवार शाम 8 बजे तक की ईरान को डेडलाइन दी थी, उसके बाद अचानक से ट्रंप 2 हफ्तों के सीज फायर के लिए मान जाते हैं और ट्रंप यहाँ पर यह कहता है कि वो पाकिस्तान के कहने पर 2 हफ्तों तक ईरान में कोई भी तबाही नहीं करेंगे। हम पहले ही ईरान में बहुत नुकसान कर चुके हैं। यहाँ पर ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागाची ने भी ये कहा कि उन्होंने पाकिस्तान के कहने पर 2 हफ्तों के लिए सीज फायर किया है। यहाँ पर ईरान ने अपने 10 पॉइंट्स के प्रपोजल पाकिस्तान को भेजे हैं कि इस युद्ध को पूरी तरह से बंद करने के लिए ईरान इन 10 पॉइंट्स पर बात करने को तैयार है। इन 10 पॉइंट्स में ईरान ने अपनी ये बातें रखी हैं: ईरान के ऊपर तुरंत हमले बंद हो, ईरान में पूरी तरह से युद्ध विराम हो, ईरान के साथ साथ यमन, इराक और लेबनान में भी वॉर बंद हो। इसके बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोला जाएगा, बट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का रास्ता ईरान की निगरानी में रहेगा। ईरान में इस युद्ध के दौरान हुए नुकसान की भरपाई की जाए, ईरान पे लगे सभी सैंक्शंस को हटाया जाए, यानी कि ईरान को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में किसी तरह की रोक टोक ना हो। ईरान के वो सारे फॉरेन रिजर्व जो कि यूएस ने सीज कर रखे हैं, उनको रिलीज किया जाए। ईरान यहाँ पर न्यूक्लियर वेपन बनाने के ऊपर बात करने को तैयार है। अगर ये सभी शर्तें ईरान की मानी जाती हैं तो तभी ईरान सीज फायर को तैयार होगा। ईरान का यहाँ पर यह भी कहना है कि अगर इन 2 हफ्तों के अंदर ईरान के ऊपर कोई हमला नहीं होता तो ईरान भी किसी देश के ऊपर हमला नहीं करेगा और ईरान ने अपने सभी आर्म फोर्सेस को तुरंत हमले रोकने को भी कहा है। वहीं ट्रंप के लेटेस्ट ट्वीट से ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अब किसी तरह का टोल टैक्स लग सकता है, क्योंकि ईरान की संसद में एक एक्ट पास हो चुका है जिसके अंतर्गत कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले सभी वेसल्स को ईरान को टैक्स भरना होगा। तो क्या ऐसे में ओमान, कतर, कुवैत, बहरीन ये देश भी अपने समुद्री इलाके में टोल टैक्स वसूल करेंगे? जिस तरह की ट्रंप बातें कर रहे हैं उससे तो यही लगता है कि ऐसा ही होगा। वहीं इस युद्ध में यूएस ने आखिर अचीव क्या किया? यूएस के ईरान में गोल्स क्या थे? ईरान के रेजिम चेंज करना, ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को ख़त्म करना, बट यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ पर बात इजराइल की भी आती है। बात यह है कि अगर ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को बंद नहीं करता या यूएस के कहने पर सीमित नहीं करता, तो क्या इन 2 हफ्तों के बाद इजराइल ईरान के ऊपर अपने हमले बंद कर देगा या ये युद्ध और भी ज़्यादा भयानक रूप लेगा? वहीं माना यह भी जा रहा है कि पाकिस्तान को अमेरिका और चाइना इस युद्ध को बंद करने के लिए एक टूल की तरह यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि चाइना भी ये चाहता है कि इस युद्ध का हल निकले, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने से चाइना को भी काफ़ी नुकसान झेलना पड़ रहा है। वहीं यूएस भी इस युद्ध को बंद करना चाहता है, मगर ट्रंप यहाँ पर अपनी शर्तों को लेकर अड़े हुए हैं। ईरान ने इस युद्ध को बंद करने के लिए अपने जिस प्रकार से 10 पॉइंट्स रखे हैं, उनमें से सबसे मेन पॉइंट है न्यूक्लियर वेपन का, क्योंकि इस वक्त ईरानी मीडिया चीख चीख के ये बोल रहे हैं कि वो यूरेनियम की एनरिचमेंट करते रहेंगे और इस युद्ध में उनकी जीत हुई है। वहीं यूएस इजराइल ये कह रहे हैं कि वो किसी भी हाल में ईरान को न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाने देंगे। बट अगर ईरान अपने न्यूक्लियर वेपन बनाने के आइडियाज़ को ड्रॉप कर देता है तो ये सबसे बड़े आश्चर्य की बात होगी। अगर ये युद्ध बंद हो जाता है तो ये वाकई ही ईरान के लिए बहुत बड़ी जीत होगी, क्योंकि यहाँ पर पूरे का पूरा वेस्ट एशिया, दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति अमेरिका, जिसके साथ ही इजराइल जैसी सुपर मिलिट्री पावर, फिर भी ये सभी देश महज 45 दिनों के अंदर ही ईरान के आगे झुक गए। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। इससे ईरान की आईआरजीसी को और ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा और ईरान आने वाले वक्त में इस रीजन में अपने मिलिट्री डोमिनेंस को और ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करेगा। इन सब के ऊपर आपका क्या कहना है? क्या सच में अब ये युद्ध बंद होने वाला है या इन 2 हफ्तों की आड़ में अमेरिका और इजराइल ईरान के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई करने वाले हैं? क्योंकि ट्रंप यहाँ पर कहते कुछ हैं और करते कुछ और हैं। इन सब के ऊपर आपके क्या विचार हैं? कृपया कमेंट्स में ज़रूर बताएं।